हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार वेलकम्स यू इन ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे अपना 7th चैप्टर। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक होगा, उस पर बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल निकालेंगे अपन। ठीक है कि कोई भी धारावाही चालक उसको अगर अपन किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर क्या होता है, बल आरोपित होता है। उस बल के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब पहले तो ये बल का कॉन्सेप्ट आया कैसे, अपन को ये समझना है कि बल कार्य करेगा या नहीं। ठीक है, तो मान लो अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र बी लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ डॉटेड है, डॉटेड का मतलब बाहर की ओर होता है। इसमें कोई वायर रख दिया ये, ठीक है, एक तार रख दिया जिसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपन ने पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित कब होती थी, जब उस पर अपन क्या करते थे, विभवांतर, उसके सिरों पे विभवांतर आरोपित करते थे। तो जब किसी चालक तार में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग, जिसको अपन क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक औसत वेग से क्या करते थे, एक दिशा में, सर्टेन दिशा में क्या करते थे, गति करते थे। और जब इलेक्ट्रॉन का मतलब है आवेश, तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो अपन इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है अपन ने कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करता है, जिसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपने, F=q_v_b sin थीटा। कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उस पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q_v_b sin थीटा। ठीक है, तो प्रत्येक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तार में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। सभी इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा तो तार पे क्या होगा, एक परिणामी बल कार्य करेगा। उस बल का अपने को फॉर्मूला डेराइव करना है पहले। ठीक है, फॉर्मूला आएगा I/LB sin थीटा। ठीक है, तो जब किसी धारावाही चालक को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल आरोपित होगा, उस बल का फॉर्मूला क्या होगा, I/LB sin थीटा होगा। ठीक है, अब इसको अपन डेराइव करेंगे पहले। ठीक है, तो देखते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले अपन लेते हैं कि मान लो अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूँ मैं, समांतर हैं बल रेखाएं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई धारावाही चालक रख देते हैं ऐसे। ये मान लो एक तार है, बड़ा बना रहा हूँ अभी इसको मैं, इसको रख दिया अपन ने। ठीक है, इस चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है, L। इस चालक जो अपने पास चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A मान लेते हैं कि जो चालक तार है अपने पास, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। इसकी जो दिशा है, लंबाई बोल सकते हो आप, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पे है, थीटा कोण पर है। ठीक है, थीटा कोण पर है। इसमें एक बार मान लेते हैं कि करंट इस साइड क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। I की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर दिखाई गई है अपन को। B की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, या ऊपर की साइड बनाओ तो धारा की दिशा जैसा आपका मन करे वैसे बना सकते हो। एक बार यहाँ वो धारा की दिशा मैटर नहीं करेगी। हाँ, जो बल लगेगा वो लगेगा किस दिशा में, वहाँ धारा की दिशा क्या करेगी, मैटर करेगी। बट अभी तो अपन केवल क्या निकाल रहे हैं, इसका परिमाण निकाल रहे हैं। इसकी दिशा बाद में निकालेंगे अपन। दिशा के लिए नियम लगेगा, उस नियम का अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने पास देखो कि अपने पास एक धारावाही चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A मान लिया अपन ने। लंबाई कितनी है इसकी,
स्मॉल एल, ठीक है। लंबाई कितनी हो गई? स्मॉल एल। तो आयतन कितना हो जाएगा इसका? आयतन अपन ने V इक्वल्स पढ़ा है A इंटू एल होता है कि अपने पास जो तार है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, लंबाई स्मॉल एल है, तो उसका आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा क्षेत्रफल। तो आयतन V इक्वल्स टू क्या हो गया? A इंटू एल। यदि इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो तार में उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश को क्यों मानते हैं अपन? तो अपन को पता है कि यहाँ देखना एक बार, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n। टोटल आयतन कितना अपने पास? A इंटू एल। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होगी? n e l। अब ये तो हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कैसे आई वो ध्यान में रखना है कि अपन ने बोला है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। तो कुल आयतन कितना है? A इंटू एल, दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो, वो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अपन ने क्वांटीकरण पढ़ा है आवेश का कि कुल आवेश क्या होता है? n इंटू e। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुणा कर दो किससे? E से। तो कुल आवेश कितना हो गया? n e a l हो गया, ठीक है। n e a l। अतः सभी आवेशों पर, सभी आवेश बोल दो या धारावाही चालक पर, अतः धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। तो फॉर्मूला अपने पास अपन पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Q V B और साइन थीटा, Q V B साइन थीटा, ठीक है। तो Q का मान रख देते हैं, F इक्वल्स टू Q का मान n e a l। ये जो लिखा है n e a l, ये किसका मान है? Q का मान है, जो अपन ने ऊपर से लिखा है। वेग की बात करें, वेग, अब धारावाही चालक है तो उसमें जो आवेश हैं उनका वेग निश्चित होता है, और वो अपन जानते हैं किस नाम से? अपवाह वेग। तो v की जगह अपन क्या लिखेंगे? अपवाह वेग Vd, ठीक है। और इंटू b साइन थीटा, इंटू में क्या आ गया? साइन थीटा। तो ये ध्यान रखना है Q का मान कितना है? n e a l, ठीक है। वेग की जगह क्या आ गया अपने पास? अपवाह वेग। अपवाह वेग क्यों आया? क्योंकि अपन बोलते हैं कि जब किसी चालक तार में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से क्या करते हैं? एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखना यहाँ, तो F इक्वल्स टू n e a v d, इसको मैंने एक साइड रख लिया, Vd को आगे ले आया, आगे L और इंटू b साइन थीटा, ठीक है। n e a v d ये किसका मान है? धारा और अपवाह वेग में अपन ने संबंध पढ़ा था कि I इक्वल्स टू क्या होता है? I इक्वल्स टू क्या होता है? n e a v d। ये मान कहाँ पे रख दो? I का यहाँ पे, तो n e a v d की जगह क्या आ गया? I L b साइन थीटा। तो अपने पास जो चुंबकीय बल लगा किसी धारावाही चालक तार को अपन किस में रखें? चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो उस पर जो चुंबकीय बल आरोपित होता है उसका फॉर्मूला क्या आ गया? F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर इसी की वेक्टर फॉर्म लिखें तो F वेक्टर इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा? बी वेक्टर, ठीक है। एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ अपन को थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि बी वेक्टर की दिशा तो पता रहती है, एल उसकी लंबाई है, लंबाई सदिश लिया है अपन ने, लंबाई सदिश की दिशा क्या होगी? तो एल वेक्टर की दिशा, एल वेक्टर की दिशा धारा की दिशा में होती है,
दिशा में होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अपने पास चुंबकीय बल आया उसका फॉर्मूला क्या है, ILB। अगर वेक्टर फॉर्म लिखो तो I F वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I ब्रैकेट में L क्रॉस वेक्टर B वेक्टर लिखना है, क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जहाँ L वेक्टर जो लंबाई सदिश है उसकी दिशा क्या होगी, धारा की दिशा में ही होती है, ठीक है। तो अपने पास जो धारावाही चालक था उस पर जो बल लगा वो कितना हो गया, F वेक्टर इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या मैग्नीट्यूड लिखें तो F इक्वल्स टू I L B साइन थीटा हो जाता है। अब बात करेंगे अपन इसकी दिशा की। तो दिशा के लिए देखो, दिशा के लिए दो नियम हैं, दोनों ही ईजी हैं। तो दिशा के लिए दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलते हैं अपन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है वो सुने। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ लेना है, उसके अंगूठे, ठीक है, थंब, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, ठीक है, 4 फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में, ये मध्यमा मिडल फिंगर। तीनों को अपन को इस प्रकार अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। कि अपन क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, थंब, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर, उनको इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें, तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। अब इसमें ध्यान भी रखना है, ये FBI से लिखेंगे अपन, इसको याद रखने का तरीका है FBI, कि यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ठीक है, मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की जो दिशा आएगी ना वो इस चुंबकीय बल की दिशा में आएगी। कि तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, अपने पास थंब, ठीक है, 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर, तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। यदि 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र में, ठीक है, 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में, ये वाले सबसे पहले यही अरेंज करनी है आप लोगों को। मध्यमा या मिडल फिंगर तथा मिडल फिंगर ये किसकी दिशा में हो, धारा की दिशा में। ये दोनों अपन को दी हुई होंगी हर चित्र में, ये अपन को पता होगी, सिंपल सा बोलूँ तो थंब है वो चुंबकीय बल की दिशा को निरूपित करेगा, ठीक है। तो नियम एक बार फिर से सुन लेना, कि पूरा नियम बोलूँगा मैं, कि यदि अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंगूठे, मध्यमा और तर्जनी, तीनों को अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों इस प्रकार व्यवस्थित हों कि एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा में होगा, ठीक है। मतलब अंगूठे की जिस साइड दिशा है उस साइड क्या होगा, चुंबकीय बल होगा। तो इसको देखते हैं अपन समझने के लिए। एक सिंपल सा, यहाँ मान लो अपने पास क्या है, क्रॉस बना लिया मैंने, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है,
ठीक है। क्रॉस क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें अपने पास यहाँ क्या है? तार रखा हुआ है जिसमें धारा की दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर है। बी तो कहाँ है? अंदर की ओर। धारा कहाँ है? ऊपर की ओर। इसको समझना, आगे पूरा चैप्टर इन्हीं पे चलेगा। अगर ये समझ में आ गए, बल का मान तो अपन सीधा सा लिख देंगे, बट दिशा निकालनी पड़ेगी, तो दिशा के लिए आपको नियम का पता होना चाहिए। ठीक है। तो अपने पास मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र दिया है, क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस या डॉट लिखेंगे अपन, दोनों में से दोनों ही देख लेते हैं। यहाँ डॉट भी लगा लेता हूँ मैं। ठीक है। दोनों में एक बार धारा सेम रख ली मैंने, तो किस पे बल कहाँ लगेगा वो देखना आप। ठीक है। तो अपने पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, उसको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों क्या हो? एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तो आगे देखो, तो अपन सबसे पहले इसको सेट करेंगे। इसको कहाँ करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब यहाँ क्या है? क्रॉस है। क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो गया? अंदर की ओर। तो ये इसकी दिशा तो चेंज नहीं करनी अब। फिर देखो धारा की दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? ये जो है इस उंगली को कहाँ करना है अपन को? ऊपर की ओर। तो ये दोनों सेट हो गए, ये अंदर की ओर हो गई, ये कहाँ हो गई? ऊपर की ओर। दोनों सेट हो गई। अंगूठा कहाँ है? इस ओर। तो इस पे बल कहाँ लगेगा? F इस साइड लगेगा। एक बार दोबारा समझ लेना कि अपन क्या करेंगे? अपना थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर तीनों को क्या करना है? एक दूसरे के लंबवत करना है। लंबवत करके फोर फिंगर इसको कहाँ ले आए अपन? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। धारा कहाँ? ऊपर की ओर। तो ये उंगली कहाँ की ओर होनी चाहिए? ऊपर की ओर। वो अंदर ही रहनी चाहिए, ध्यान में रखना। ये नहीं कि आप ऊपर बाहर करके फिर इसको ऊपर कर रहे हो, नहीं, इसकी दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। हाथ आराम से सेट करना, ज़्यादा घुमाना नहीं है। ठीक है। तोड़ लो कहीं हाथ अपना। तो ये अंदर की ओर, ये ऊपर की ओर। तो ये बल कहाँ लगेगा? इस ओर। इसमें देखना एक बार, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो बी कहाँ है? डॉट। डॉट का मतलब बी कहाँ है? बाहर की ओर है। तो डॉट लगा लिया अपन ने, ये बाहर की ओर हो गया। धारा कहाँ है? ऊपर की ओर। तो धारा कहाँ हो गई? ऊपर की ओर। यहाँ देख सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है। ये बाहर की ओर। पेपर पे बनाओगे एकदम इजी वर्क रहेगा। पेपर कॉपी जब भी आप लोग यूज करो, पेपर जब भी यूज करो, तो पेपर इस वे में यूज करना है। जैसे डॉट है तो डॉट बाहर की ओर हो गया, धारा ऊपर या नीचे जहाँ भी है। तो ऐसे कॉपी में ऐसे यूज करना है डॉट वाले के लिए। हाँ, क्रॉस वाले के लिए आप लोग सीधा वैसे यूज कर सकते हो जैसे बोर्ड पे करते हैं, बट डॉट वाले के लिए ऐसे यूज करना है, क्योंकि डॉट वाला कॉपी में नीचे रख के बाहर ऐसे हाथ नहीं होगा। तो आप कॉपी को ऐसे करके फिर समझना। ठीक है। तो ध्यान में रखना आप लोगों कि अब देखो, तो ये बाहर हो गई, धारा कहाँ हो गई? ऊपर की ओर। तो बल कहाँ लगेगा? फिर देखो इस साइड। तो F कहाँ लग गया? इस साइड लग गया। तो दिशा समझ में आई, नियम समझ में आया। एक बार और देखते हैं, डॉट लेते हैं अपन। इस बार धारा की दिशा में क्या कर देता हूँ? नीचे की ओर कर दी। तो तीनों को क्या करना है? लंबवत साइड करना है। लंबवत साइड करके ये बाहर की ओर हो गई। इस बार धारा कहाँ है? नीचे की ओर। तो बाहर नीचे की ओर। बल कहाँ लगेगा? इस साइड। तो इस पे बल कहाँ लगा? इस साइड। ऐसे ही क्रॉस में नीचे की ओर करें अपन। क्रॉस में नीचे की ओर करते हैं अपन। तो क्रॉस में नीचे की ओर करें तो ये अंदर हो गई। क्रॉस का मतलब इसको कहाँ करना है? अंदर की ओर। धारा नीचे की ओर। F किस साइड लगेगा? अंगूठे की साइड। तो इस प्रकार अपन को क्या करनी है? जो अपने पास धारा है, सॉरी जो चुंबकीय बल है, उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है। इसके अलावा एक नियम और है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो आपको मेन तो यही यूज करना है, वो वाला भी मैं बता देता हूँ। अगर किसी जगह आप मान लो उंगलियाँ कन्फ्यूज हो जाओ तो उस नियम को भी यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो उसको बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये बाएं हाथ का था, वो दाएं हाथ का है। हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम।
राइट हैंड्स पामला बोलते हैं, हथेली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, पाम बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, उसमें तो था बायां हाथ, इस बार क्या करना है, दायां हाथ यूज करना है। तो इसको अरेंज कैसे करना है, तो इसको अरेंज केवल इस प्रकार करना है आपको कि ये और अंगूठा एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। ठीक है, कि अपन को क्या करना है, दायां हाथ लेना है, उसको इस प्रकार अरेंज करना है कि उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। तो इसमें 3 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ होगी वो हथेली के ऊपर लंबवत बाहर की ओर दिशा होगी। तो तीनों एक दूसरे की क्या होगी, ये लंबवत। तो दाएं हाथ की यदि उंगलियां, अब वहाँ जो 4 फिंगर थी, तर्जनी उंगली थी, उसका काम ये सारी उंगलियां करेंगी। दारा किसकी दिशा में हो, अंगूठे की दिशा में, तो हथेली है वो किसको निरूपित करेगी, एफ को। कि अपन क्या करें, दाएं हाथ, जो अपना दायां हाथ है उसको इस प्रकार अरेंज करें कि उंगलियां यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा किसकी दिशा में हो, दारा की दिशा में, तो जो हथेली है उसकी दिशा चुंबकीय बल को क्या करेगी, निरूपित करेगी। जैसे इसमें लगाते हैं अपन, तो अपन क्या बोलते हैं कि दायां हाथ लेना है, उसकी उंगलियां कहाँ हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो उंगलियां अंदर की ओर होगी। दारा कहाँ है, ऊपर की ओर, तो हथेली किस साइड रहेगी, इस साइड। तो बल कहाँ लगा, इसी साइड तो लगा। इसमें देखते हैं उंगलियां कहाँ हैं, बाहर की ओर, तो उंगलियां अपन बाहर की ओर निकाल देते हैं। दारा कहाँ है, ऊपर की ओर, तो दोनों हो गए साइड। इसमें बल कहाँ लगेगा, फिर मेरी साइड मतलब इस साइड लगेगा। इस पर देखते हैं उंगलियां कहाँ हैं, बाहर की ओर, अंगूठा कहाँ होना चाहिए, नीचे। तो इस बार कैसे हो जाएगा ये, इस प्रकार उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठा नीचे, बल कहाँ लगेगा, इस ओर। इस पे देखें तो ये अंदर की ओर है, पर अंगूठा कहाँ है, दारा की दिशा में होना चाहिए, नीचे की ओर, तो बल कहाँ लगेगा, इस ओर लगेगा। तो ये था अपने पास किसी धारावाही चालक पे बल। फॉर्मूला क्या आया था, I/L/B sin थीटा। उसके नियम दोनों हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला नियम एक बार दोबारा सुन लें कि दाएं हाथ लेना है, इस प्रकार, इसको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो उंगलियां और अंगूठा है उनके बीच कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो हथेली की दिशा किसको बताएगी, चुंबकीय बल को बताएगी। कब, जब उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और जो अंगूठा है वो दारा की दिशा में हो। ठीक है, अब देखो अपन बात करेंगे कि अपने पास 2 समांतर धारावाही चालक हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे, 2 समांतर धारावाही चालक हैं। अनंत लंबाई के भी ले सकते हो या सिंपल अपन छोटे भी ले सकते हैं, सीमित लंबाई के भी ले सकते हैं। वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, जैसे 2 तार हैं अपने पास, एक ये वाला मान लो, एक ये वाला, इन दोनों में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो एक दूसरे पे बल लगाते हैं। ठीक है, वो बल आएगा कैसे वो तो देखेंगे अपन, परंतु ध्यान में रखना है कि जब 2 धारावाही चालक एक दूसरे के पास रखे हों या सीमित दूरी तक, वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अगर दोनों में धारा की दिशा क्या है, एक समान है, तब तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और यही धारा की दिशा, एक में ऊपर एक में नीचे कर दूं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो वो भी देख लो कैसे करते हैं प्रतिकर्षित। ठीक है, तो देखते हैं। तो 2 समांतर धारावाही चालक तारों पर बल। ठीक है, तो एक बार अपन बात करेंगे दोनों में धारा की दिशा क्या वो समान हो, दूसरी बार बात करेंगे जब विपरीत हो। तो यहाँ मान लो अपने पास एक तार हो गया, इसको अपन ने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। इधर नेगेटिव कर दो, यहाँ कुंजी लगा दी। ठीक है, तो इसमें धारा प्लस इस साइड है माइनस, तो ऊपर की ओर होगी। सेम यहाँ जो होगा उसमें भी धारा क्या होगी, मान लो ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर होने का मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, स्विच लगा दिया। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, अभी आपको पहले ही बता दिया कि यदि दोनों में धारा की दिशा क्या है, एक समान है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब आकर्षित कैसे करते हैं वो सुने। तो एक बार मान लो कि यहाँ
जो अपने पास तार है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपन ने पढ़ा है कि जब किसी चालक तार में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब किसी चालक तार में अपन क्या बोलते हैं, धारा प्रवाहित होती है। इस तार की बात कर रहा हूँ, एक बार इसको भूल जाना आप लोग। तो इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण इसके चारों ओर मतलब इस तार पे इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। उसकी दिशा, तो दिशा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यहाँ 2 नियम लगेंगे। पहले लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, फिर उस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार आ जाएगा, उस पर अपन चुंबकीय बल की दिशा निकालेंगे। तो 2 नियम लेंगे 2 नियम यूज होंगे यहाँ, तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है। पहला है कि इस तार में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित होती है, तो चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसकी दिशा अपन दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं। ठीक है, तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या कहता है, इस साइड अंदर, इस साइड बाहर। तो यहाँ तो क्या होगा क्रॉस, अगर यहाँ क्या होगा डॉट। अब इधर वाला तो अपन को नीड नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई तार नहीं है, तार तो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस चालक तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया, अंदर की ओर आ गया। अब इसको एक बार भूल जाओ आप, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, इसमें धारा ऊपर की ओर है। ठीक है, तो ये वाला जो चालक तार है इसके कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखा हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल। बल की दिशा निकालो, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दाएं हाथ का नियम भी आएगा बट वो 9 चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों सेट हो गए, ये अंदर की ओर, ये ऊपर की ओर। तो इस पर बल कहाँ लगा, इस साइड, इसको मान लो एक बार F1 हो गया। ठीक है, तो इस चालक के तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आया, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये दूसरा तार रखा हुआ, उस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो चालक तार है इसमें भी क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण भी क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जिसकी दिशा अगेन दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इस साइड तो होता तो अंदर, इस साइड बाहर, तो यहाँ क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, इस साइड होता तो अंदर आता, इस साइड है तो डॉट मतलब बाहर की ओर आएगा। तो इस पर भी क्या लगाओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि तीनों को अपन क्या करेंगे, इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि तीनों एक दूसरे के क्या रहें, लंबवत रहें। तो ये बाहर की ओर, धारा ऊपर की ओर, ये बाहर हो गया, धारा ऊपर हो गया, दोनों सेट हो गए। अंगूठा कहाँ है, इस ओर, तो F2 कहाँ लगा, इस साइड। इट मीन्स ये दोनों तार यहाँ नहीं रहकर कहाँ आ जाते हैं, ये इस साइड आ जाता है थोड़ा, और ये वाला इस साइड आ जाता है। दोनों एक दूसरे का क्या हो गए, आकर्षण हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, आकर्षण। बाकी आप सीधा याद रख सकते हो कि यदि 2 समांतर तार रखे हुए हैं, दोनों में धारा की दिशा क्या है, एक ही है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब बात करते हैं जब दिशा क्या हो, विपरीत हो तो देखते हैं। पहले तार में दिशा मैंने पहले से विपरीत कर दी, नीचे की ओर, उसमें ऊपर की ओर करेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, इजी है, कॉन्सेप्टल है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इजी रहेगा। तो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने पास ये वाला तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण यहाँ क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। बट इस बार ध्यान रखना कि धारा की दिशा क्या है, नीचे की ओर है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा नीचे की ओर हो, उंगलियों का घुमाव। तो इस साइड तो अंदर, इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड अंदर, इस साइड बाहर। तो यहाँ क्या आएगा, इस बार डॉट आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आ गया अपने पास, डॉट आ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बाहर, ये ऊपर की ओर हो गए दोनों साइड, यहाँ ये बाहर की ओर, ये ऊपर की ओर। तो बल कहाँ लगा, इस ओर लगेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन, इस तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो ऊपर की ओर है, तो इस साइड क्रॉस, इस साइड डॉट। तो यहाँ क्या आ गया, डॉट आ गया। पहले में दोनों अपोजिट आए थे, इसमें दोनों सेम आएंगे। ठीक है, चाहे इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे करोगे तो वो क्रॉस आ जाएंगे दोनों। अब इस तार के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो ये बाहर हो गया, धारा की दिशा नीचे की ओर, तो सेट हो गए। इट मीन्स इस पे बल कहाँ लगा, फिर F2 इस साइड लगेगा। ठीक है, तो F1 F2 दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो तार यहाँ नहीं रहकर ये इस साइड आ जाएगा और ये वाला इस साइड
आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि धारा की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन लेंगे दो अनंत लंबाई के तार लेंगे, सेम ऐसे दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, एक समांतर रखे हुए हैं, कुछ दूरी डी पर रखे हुए हैं, उनके इकाई लंबाई पे जो बल लगेगा उसको अपन निकालेंगे। ठीक है, और वहाँ से अपन ने 11th में एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी, मानक एम्पियर जिसको बोलते थे, वो परिभाषा भी उसी से डेराइव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।